Namaste, a very good morning to all of you. I'm Dr. Manisha Sharma, naturopath from Dynamic Field. कैसे हैं आप सब? I'm doing great, rather fabulous, and I hope you guys are also doing great wherever you guys are. Yeah? तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, जो कि आजकल स्पेशली ड्यूरिंग पेंडेमिक, ड्यूरिंग कोविड टाइम है। मेडिटेशन के बारे में घर घर में फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, हर जगह ये चर्चा बहुत हो रही है कि मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इस समय, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, कोप अप करने के इश्यूज आ रहे हैं सब जनों को, कि किस तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखा जाए, एंग्जाइटी अटैक्स ना हो, किस तरह से अपने आप को काम एंड कंपोज रखा जाए, शांत रखा जाए, लाइट रखा जाए, वाइब्रेंट रखा जाए। जो नेगेटिविटी है इस समय हमारे ड्यू टू पेंडेमिक और कोविड की वजह से, जो सारी जगह में, या आप जब न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स भी कुछ भी ऐसा देखते हैं, उसमें भी जो सारी खबरें हैं, कितने केसेस बढ़ गए हैं, कैसे दिन ब दिन कोविड बढ़ता जा रहा है, बजाय इसके कम होने की हम आशा पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं या हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, क्या एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं घर में बैठ बैठ के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही है। तो इसमें क्या है, मेडिटेशन रिकमेंड कर रहे हैं हर कोई जना, जो लोग खुद से कर रहे हैं, कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो घर में, अगर आपके घर के कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। तो एक्चुअल में ये मेडिटेशन है क्या? तो आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो मेडिटेशन है क्या चीज़ है, क्या है ध्यान। जो मेडिटेशन है उसको हिंदी में ध्यान कहते हैं, हम साधना कहते हैं, जो कि शांत और शुद्ध वातावरण में की जाती है। साफ सुथरी जगह पे अपना आसन लगाया जाता है, वहाँ पर हम ध्यान और साधना करते हैं। ज़्यादा शोर शराबा ना हो, आपके पेट्स अराउंड ना हो, कोई ज़ोर ज़ोर से बातें ना करें। तो ये हम ध्यान जहाँ लगाते हैं उस एनवायरनमेंट के बारे में बात है। लेकिन क्या है ध्यान, मेडिटेशन क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोग अपने एक्सपोजर, एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने सीखा है उसके हिसाब से कहते हैं फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। आप पूरा या कोई पर्टिकुलर लाइट पे आपने फोकस करना है, लेकिन बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मिथ आपका क्लियर कर दूं, मेडिटेशन इज नॉट एट ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन समथिंग, फोकसिंग ऑन सम लाइट, फोकसिंग ऑन सम पॉइंट। बिकॉज जब आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आप बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाना चाहेंगे, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उस टाइम वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उस समय आप उनको ज़बरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं बैठा के, तो वो नहीं पढ़ेंगे। अगर आप वो बैठ भी जाएंगे, वो पढ़ेंगे भी, उनका फोकस नहीं बनेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, समय आएगी। तो वही हमारा मेडिटेशन के साथ है। जब आपको हमने बैठा दिया किसी जगह और आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करें, तो आपको लगता है क्या वो फोकस होगा? या अगर आपने कभी ट्राई किया है, आप याद करिए, कभी भी फोकस नहीं होता है। हम कोई भी चीज़ जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी नहीं होती। मेडिटेशन इज समथिंग एफर्टलेस, जिसमें कि हमें एफर्ट ना लगाना पड़े, जिसमें हम रिलैक्स हो सकें। इट्स अ रिलैक्सिंग टेक्निक, जिसमें कि हम आराम की अवस्था में हो, शांति, ये जो हमें शांति, आराम मिलना, कामनेस, जो ये जो हमारी चीज़ें हैं, एनर्जी हाई एनहांस होना, ये काइंड ऑफ इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मेडिटेशन है, इट्स एफर्टलेस। जब आप एफर्टलेस उस अवस्था में चले जाएं जहाँ पे कि आपका कनेक्शन डीपर हो आपके खुद के साथ, आपके खुद के सोल के साथ, आपकी इंटरनल जर्नी के साथ, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ, दैट इज़ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में जब आप अपना आपने कैसे बैठना है, एनवायरनमेंट मैंने बता दिया, मेडिटेशन के बारे में बता दिया, मेडिटेशन क्या है, एफर्टलेस होनी चाहिए। तो आप बैठिए। अगर आप नहीं, आपके पास कोई है ना कि कोई गुरु या कोई सर्टिफाइड या कोई जो सही दिशा आपको दिखा सके, आप नहीं एक्सेसिबल है आपके लिए समय, तो आप प्लीज़, आप गाइडेड मेडिटेशंस हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, अच्छी आप सर्च करिए। तो गाइडेड मेडिटेशन कानों में लगाकर, साफ़ सुथरी जगह आसन लगाकर, मेक श्योर कि सराउंडिंग्स जो हैं वो काम, कंपोज एंड नीट एंड क्लीन हो, ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल ना हो वहाँ पे, और फ्रेग्रेंस वगैरह भी ना हो, एंड मतलब आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जो कि हम क्रिएट करते हैं थ्रू स्टिक्स, जो हम धूप स्टिक्स लगाते हैं, या फिर जो हम लोग कैंडल्स जलाते हैं, सेंटेड कैंडल्स, ऐसा कुछ ना हो। सिंपल जो नॉर्मल फ्रेश एयर हो, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, पेट्स दूर हों। घर में आप पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि प्लीज़ शोर ना मचाएं, है ना। पेट्स को पहले ही आप ऐसी जगह कर दें कि वो आप डिस्टर्ब ना करें बीच में। तो ये सारी बातें तो आपने क्या करना है। तो अगर आप नहीं पता बिल्कुल भी मेडिटेशन के बारे में, प्लीज़ गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, सो प्लीज़
आप क्या करें, जब अपना आसन लगाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में मैंने बताया, वहाँ पर क्रॉस लेग चौकड़ी मार के जो हथेलियाँ हैं उनको ढीला छोड़ दें एंड उस पर घुटनों पे रखें। या आप ये मुद्रा के बारे में हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे इसमें, बिकॉज दैट वुड बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यू गाइज आर न्यू टू, आई एम टॉकिंग दिस वीडियोज फॉर दोज हु आर टोटली न्यू फॉर मेडिटेशन। तो ये जो हथेलियाँ हैं, इनको, ये जो पाम हमारे होते हैं, इनको बिल्कुल ढीला छोड़ के आप अपने घुटनों पे रखें, एज इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम योर लॉर्ड। बिकॉज हम जब भी कोई चीज़ मांगते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया, वी आर ऑलवेज पोलाइट, वी आर ऑलवेज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी आर वेरी मच जो झुक के लोअर वॉइस करके। कभी आपने ऐसा किया है कि किसी से कुछ मांगो बहुत अकड़ के एंड रूडली एंड ऊंची आवाज़ में, तो कभी भी नहीं मिलता है। So that's the same case when when you're sitting for meditation, sit in cross leg position, जो पाम है उसका ढीला छोड़ दें बिल्कुल, as if you're asking for something from your God, Lord, या जो भी आप भगवान को या किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप मानते हैं तहे दिल से, जिसमें आपका फेथ है, जिसमें आपका विश्वास है, आप वो चीज़ ऐसे करके बैठिए, as if you're asking for something फ्रॉम योर दैट पर्टिकुलर थिंग, जिसमें आपका बिलीफ है। उसके बाद आंखें बंद रखिए, आंखें प्लीज़ खोलिए नहीं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है आंखें बंद करने में, बिकॉज हमें हमेशा से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने की इतनी ज़्यादा आदत है, कभी आंखें नहीं बंद करी। तो उन लोगों के केस में प्लीज़ आप आइज़ पे कोई हैंकी या आप कोई स्कार्फ बांध लें, ताकि अगर बीच में आपकी आइज़ ओपन भी, आप पलक झपक रहे हैं, तो वो स्कार्फ है तो आपको वैसे भी एक्सपोजर बाहर का नहीं हो पाएगा थ्रू योर आइज़, ठीक है। तो आप वो बांध लें, नहीं तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें धीरे धीरे करके, बिकॉज स्टार्टिंग में सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, किसी को आदत नहीं होती है आइज़ इतनी देर तक बंद रखने की, 5 to 10 मिनट्स, कई लोग 2 से 3 मिनट तक भी आइज़ बंद नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या है, वो स्कार्फ हैंकी वाला प्लीज़ जो मैंने बताया आपको टेक्निक, वो फॉलो कीजिए। इसके अलावा उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉन्गर डीपर ब्रेथ्स लीजिए। यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ इन and you have to breathe out from your nostrils. बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, when they breathe in, they breathe in from the mouth and they breathe out from the mouth. You have to breathe in from your nostrils. ये जो हमारा नोज है, जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, उसी से ही ब्रीद इन होगा एंड उसी से ही ब्रीद आउट होगा। मुंह खोलना नहीं है, आईज बंद रहेंगी, लिप्स सील्ड रहेंगे, बंद रहेंगे, ठीक है। एंड आप अपने आप को 5 to 10 डीप लॉन्ग डीप फ्रेश एयर वाली जो ब्रेथ्स हैं खाली करेंगे अपने आप को, एंड थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे आराम से। थोड़ी देर के लिए आप आराम से बैठिए, जो भी थॉट्स आ रहे हैं माइंड में आने दीजिए। कुछ थोड़ी बहुत जो आवाज़ है, फ़ैन की आवाज़ है, चपिंग ऑफ बर्ड्स है, या थोड़ा बहुत कहने के बावजूद भी घर में आपके थोड़ा शोर शराबा चल रहा है, अगर थोड़ी आवाज़ आ रही है या फ़ैन की आवाज़ आ रही है, तो उसको थोड़ी देर आने दीजिए। डोंट गेट मतलब ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उठना नहीं है कि मैं उनको बोल दूँ जाके या पंखा बंद कर दूँ या कुछ ऐसा। बैठिए, सेटल होइए पहले, लेट योर सेल्फ गेट सेटल्ड उस आसना में, आराम से सुख आसन में आप आराम से बैठे हुए अपने आप को सेटल कीजिए। एंड उसके बाद जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, ठीक है। कुछ पहली पुरानी की बातें, कई कल की बातें, जो आज की बातें है ना, तो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, उन थॉट्स को प्लीज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं उनमें आपने फंसना नहीं है, उनमें आपने स्टक नहीं होना, अपनी खुद की स्टोरी नहीं क्रिएट करनी। अच्छा मेरे दिमाग में तो वो 2 साल पहले वो वाली बात हुई थी, उसने मेरी मेरे रिलेटिव ने ऐसे कर दिया था, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे कर दिया था, मेरी भाई बहन, मतलब सो ऑन, मेरी फ्रेंड्स एंड मेरे ऑफिस में बॉस एंड ये कुछ भी है, ये स्टोरी नहीं बनानी है अपने आप से कि अच्छा वो वैसा हुआ था तो वैसा हुआ था इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना। आप अपने लिंक अप कर देते हैं ना, अपनी ही खुद की डायरेक्टर बन जाते हैं स्टोरी के, राइटर डायरेक्टर सब कुछ। तो आपने वो चीज़ नहीं करनी। जो भी थॉट्स किसी भी तरह के आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें आने दीजिए एंड जाने दीजिए, उनमें फंसना नहीं है। थोड़ी देर बैठिए अपने साथ, ठीक है। और अपनी सांस, जो ब्रेथ है, अपनी अवेयरनेस जो सी आपने अपनी ब्रेथ पे लेनी है, जो लॉन्गर डीपर ब्रेथ्स अवेयरनेस से ब्रेथ लेनी है। ये भी नहीं कि आप अवेयरनेस ब्रेथ में लगा रहे हैं, बस जैसे सांस ले रही है सिर्फ आप अवेयर हो रहे हैं कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मेरे अंदर सांस एंटर कर रही है, मेरे अंदर सांस बाहर जा रही है, उसका पैटर्न। तो आपने क्या है, ब्रेथ पे अवेयरनेस, जो आपकी अवेयरनेस है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि हम कुछ क्षण अपने ऑफ ले सकते हैं, क्या ज़िंदगी में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या खुशहाली चल रही है, क्या
टफ टाइम्स चल रहे हैं, बच्चे का एडमिशन, उसका स्कूल, उसका कॉलेज, हमारा खुद की प्रॉब्लम्स, हमारे खुद के गोल्स, फॉरेन का ट्रैवल नहीं हो रहा, इंडिया में ट्रैवल नहीं हो रहा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ टाइम इन सब चीज़ों से छोड़कर मुझे लगता है कि आप कुछ टाइम अपने आप को दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। एंड ये इससे एक सिंपल सा तरीका है, रादर देन मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। आप आराम से अपने साथ बैठिए, आंखें बंद करके, कुछ देर ऑफ थॉट्स रहेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो क्लियर होता जाएगा एंड यू विल स्टार्ट रिलैक्सिंग। जो आपका माइंड है, बाय द एंड ऑफ इट आप यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील बेटर, यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड एंड काम। तो आप ये सारी चीज़ें जो है करिए प्लीज़। सिर्फ वीडियोस देखना, उनको सुनना एंड लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियोस शूट करते हैं, बनाते हैं, उनके लिए मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हमारी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंचती है। जब हम नंबर ऑफ़ व्यूज़ देखते हैं, जब हम नंबर ऑफ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, कॉल्स आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे मोटिवेशन के लिए है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। लेकिन जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं वो तभी फ़ायदेमंद है रियल सेंस में जब आप उसको वीडियो सिर्फ ना देख के अपनी ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में आप उतारेंगे, अप्लाई करेंगे। सो प्लीज़, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, कोविड का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, स्ट्रेसफुल टाइम है, हम स्ट्रेसफुल कंडीशन जो टाइम है उनसे निकल रहे हैं, टफ टाइम से निकल रहे हैं। लेकिन जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए, धीरे धीरे करके मॉर्निंग में, इवनिंग में थोड़ा बैठना शुरू कीजिए अपने साथ विद क्लोज्ड आइज, विद लॉन्गर डीपर ब्रेथ्स, है ना। एंड आप देखिए कि किस तरह से आप खुद ही मैजिक करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, मेडिटेशन के थ्रू, साधना के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर बिगिनर्स, जो कि बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि साधना क्या है, मेडिटेशन क्या है। एंड गो फॉर इट एंड have a beautiful, lovely day ahead. I hope you like this video and please like, share and subscribe to my YouTube channel, Man Ki Shanti. Lots of love from my side.